नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो में। पिछले कुछ वीडियो से हम इन डिज़ाइन के ग्रैप के बारे में बात कर रहे हैं और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ग्रैप में लोकेशन के बारे में सीखेंगे। तो लोकेशन ग्रैप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और बिना इसके आपका ग्रैप जो है थोड़ा अधूरा सा रहेगा, क्योंकि लोकेशन की हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो इससे पहले कि हम अपने चर्चा में आगे बढ़ें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, या फिर पूरी वीडियो देखने के बाद जब आपको पसंद आए तब, लेकिन सब्सक्राइब अभी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक पेज है इन डिज़ाइन का और इसमें कुछ टेक्स्ट मैंने ऐड किया है और इन्हीं टेक्स्ट पर हम आज अपने लोकेशन को सीखेंगे। तो अगर आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल F, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड F प्रेस करेंगे और आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आप लोकेशन को देख सकते हैं और लोकेशन के अंदर हमारे पास ये कुछ ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो है थंडरिंग, दूसरा अंडरस्टैंड, तीसरा ब्लंडर और चौथा है अंडर। और इन चारों की एक ख़ास बात है कि जो अंडर वर्ड है ये इन चारों में कहीं ना कहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में है, यहाँ पर शुरू में है टेक्स्ट के, यहाँ पर टेक्स्ट के लास्ट में है, और ये इंडिपेंडेंट यानी कि शुरू में भी और लास्ट में भी। तो लोकेशन के बारे में हम सीखेंगे, उनके लिए इस चारों का हम यूज़ करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसमें अंडर किसी वर्ड के पहले आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो अंडर जो है वो किसी वर्ड के बीच में है और यहाँ पर पहले है। ठीक, तो ये पहले है और ये पहले है। ठीक, तो इसको हम सर्च करना चाहें तो कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पर लोकेशंस और बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, उसके बाद टाइप करेंगे अंडर, और अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट करेगा उस टेक्स्ट को जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में है। ठीक, इसको भी छोड़ देगा क्योंकि यहाँ भी ये जो अंडर है वो स्टार्टिंग में नहीं है, और यहाँ इसको सिलेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर ये स्टार्टिंग में है। तो फाइंड नेक्स्ट, और ये इसको सिलेक्ट कर रहा है। सेम अगर हम ऐसे अंडर को सर्च करना चाहते हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में है, तो उस स्थिति में हम क्या करने वाले हैं कि इसको करेंगे डिलीट, और कर्सर रहेगा यहाँ पर एक अंडर और उसके बाद लोकेशन क्या हो, लोकेशन हो एंड ऑफ द वर्ड। ठीक, कर्सर रखेंगे शुरू में, और अगर अब फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो वो इसको सिलेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर ये अंडर जो है वर्ड के लास्ट में है। सेम इसको भी सिलेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ भी ये लास्ट में है। तो फाइंड नेक्स्ट और इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक, तो हमने अभी दो चीज़ें सीखी, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, एंड ऑफ द वर्ड। एक और चीज़ है वर्ड बाउंड्री। वर्ड बाउंड्री में क्या होगा कि मान लीजिए हम किसी भी ऐसे वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो यू से स्टार्ट हो रहा है और डी पर ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए हम लगाएंगे वर्ड बाउंड्री। तो यहाँ पर लोकेशन वर्ड बाउंड्री, तो ये बाउंड्री की स्टार्टिंग हो गई है, और जो पहला वर्ड होगा वो हमारा होगा यू। ठीक, यू के बाद हम वाइल्ड कार्ड से एनी वर्ड कैरेक्टर
उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस मतलब कितनी बार भी वो रिपीट हो जाए, और उसके बाद डी, और वर्ड बाउंड्री को क्लोज भी करना है तो एक बार और क्लोज। अब इस स्थिति में ये हर उस वर्ड को सर्च करेगा जिसका स्टार्टिंग यू से हो रहा है और एंड डी पर। ठीक, यहाँ डी, तो यहाँ पर क्लिक फाइंड नेक्स्ट, और ये पहला ऐसा वर्ड जो यू से स्टार्ट हो रहा है और डी पर ख़त्म। उसके बाद हमारे इस डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो यू से स्टार्ट हो रहा है और डी पर ख़त्म हो रहा है। तो अगर हम यहाँ कोई ऐसा एक वर्ड लिख देते हैं जो यू से स्टार्ट हो रहा है और डी पर ख़त्म, तो अब ये इसको भी सर्च करेगा और इसको भी सर्च करेगा। ठीक, तो ये है एग्जाम्पल वर्ड बाउंड्री का, जिसमें हम स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड कोई कैरेक्टर डिसाइड करते हैं और एंड ऑफ द वर्ड कोई कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। बीच में कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, और उस वर्ड को सर्च करने के लिए हम इस वर्ड बाउंड्री का यूज़ करते हैं। तो इसको करेंगे डिलीट, इसको भी ठीक कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, तो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ जो हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये साइन आता है, और बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ हम यूज़ कर सकते हैं किसी ऐसे टेक्स्ट को सर्च करने के लिए जो स्टार्टिंग में हो। तो यहाँ पर आप ये एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये सारे सेंटेंस हैं, और इन सेंटेंस में एक गलती ये है कि जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, और अगर हम इन्हें सही करना चाहते हैं तो हमें इसे सेलेक्ट करना होगा ग्रैप से। तो उसके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड जो मैंने यहाँ से लोकेशन और बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ यहाँ से क्लिक किया है, और बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ के बाद हम सर्च करेंगे उस लेटर को जो कि स्मॉल में हो। तो उसके लिए वाइल्ड कार्ड एनी लोअर केस लेटर। ठीक, और इसको हम चेंज करना चाहते हैं अपर केस में, तो चेंज फॉर्मेट में हम केस को कर देंगे ऑल कैप्स। ओके, ठीक, यहाँ पे आ गया ऑल कैप्स, और यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट, चेंज, फाइंड नेक्स्ट, चेंज, फाइंड नेक्स्ट, चेंज। तो देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारा जो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ अगर कोई स्मॉल लेटर है तो वो यहाँ पर सर्च हो रहा है, और अगर हम चेंज ऑल करते हैं तो सारे जो हैं जो स्मॉल लेटर से शुरू हो रहे थे वो सारे कैपिटल लेटर से शुरू हो गए। तो ये एग्जांपल था बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ का। सेम हम एंड ऑफ द पैराग्राफ का एग्जांपल भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन में हमारे पास है एंड ऑफ द पैराग्राफ। सो एंड ऑफ पैराग्राफ का जो साइन है वो डॉलर है। सो एंड ऑफ द पैराग्राफ अगर यहाँ पर हम देखें तो कुछ पैराग्राफ के लास्ट में हमारे पास फुल स्टॉप नहीं है, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, और हम चाहते हैं कि जहाँ भी फुल स्टॉप नहीं है वहाँ पर फुल स्टॉप लग जाए। तो पहले तो हम इसको सर्च करेंगे एंड ऑफ द पैराग्राफ, जो हमारे पास है वो एनी वर्ड कैरेक्टर। ठीक, एनी वर्ड कैरेक्टर हो और वो लोकेशन कहाँ हो, एंड ऑफ द पैराग्राफ। और इसको चेंज करेंगे हम $0 यानी कि जो भी सर्च हुआ है वो सब, और उसके बाद एक डॉट। ठीक, कर्सर यहाँ पर यहाँ रखते हैं और फाइंड नेक्स्ट,
चेंज, फाइंड नेक्स्ट, चेंज। ओके, तो ऐसे हम सारे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एग्जाम्पल लोकेशन का। इसमें एक चीज़ और है जो इन ऑप्शंस में नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पर नहीं दिया है, और वो है नॉट वर्ड बाउंड्री। यहाँ पर वर्ड बाउंड्री के बारे में हमने सीखा कि वर्ड बाउंड्री कैसे किसी वर्ड के फर्स्ट और लास्ट को डिनोट करता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल हम और देखेंगे जिसमें नॉट वर्ड बाउंड्री का यूज़ होगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास चारों टेक्स्ट हैं और इसमें पहले मैं ये डॉट हटा देता हूँ। और वर्ड बाउंड्री का सिंबल हमारा था \b। नॉट वर्ड बाउंड्री का सिंबल है \b इन कैपिटल। इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट। और अगर मैं यहाँ पर अंडर लिख रहा हूँ तो अब क्या करेगा कि ना तो इधर से बाउंड्री होनी चाहिए और ना तो इधर से, यानी कि ये अंडर ना तो किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में हो और ना ही किसी वर्ड के एंड में। इसको भी स्मॉल लेटर में, जिससे कि ठीक है। तो इसको हमने कर दिया स्मॉल लेटर में। और अब अगर हम इसको सर्च करेंगे तो ये ऐसे वर्ड को सर्च करेगा जो कि अंडर, जहाँ पर अंडर ना तो बिगिनिंग में हो और ना ही एंड में। तो यहाँ पर इसने सर्च किया क्योंकि ना तो ये अंडर बिगिनिंग से है और ना ही एंड से। और फाइंड नेक्स्ट करने के बाद सर्च कंप्लीट, क्योंकि बाकी 3 वर्ड्स में ये अंडर या तो बिगिनिंग में है या तो एंड में है। ठीक, तो ये था कुछ एग्जाम्पल लोकेशन का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।